परमेश्वर के दास भाई भक्त सिंह की यह किताब परमेश्वर के भेद पाठ 13 इफिसियों 3 अध्याय का 19 वचन। और मसीह के उस प्रेम को जान सको जो ज्ञान से परे है, कि तुम परमेश्वर की सारी भरपूरी तक परिपूर्ण हो जाओ। इन थोड़े शब्दों के द्वारा परमेश्वर की आत्मा हमें स्मरण कराती रही है कि हम परमेश्वर की सारी भरपूरी तक परिपूर्ण हो जाएं। इसी कारण हमें छुटकारा दिया गया है। ऐसा सुख रूपी अनुभव जब तक हमें नहीं प्राप्त हो तब तक परमेश्वर संतुष्ट नहीं होता। इसी कारणवश हमें परमेश्वर का वचन दिया गया है कि हम परमेश्वर की सारी भरपूरी तक किसी रीति से परिपूर्ण हों, वह हम जान सकें। परमेश्वर चाहता है कि हम उसकी सामर्थ्य के द्वारा पूरी रीति से भरपूर हो जाएं। इस सामर्थ्य के द्वारा हम परीक्षाओं, कसौटियों और विपत्तियों पर जय पाते हैं। इस सामर्थ्य के द्वारा एक दिन हमें अविनाशी देह मिलेगी। यह सामर्थ्य तो पुनरुत्थान की सामर्थ्य है, जिसे मरे हुओं में से यीशु को जिलाने में परमेश्वर ने प्रकट किया है। इस पृथ्वी पर प्रतिदिन इस सामर्थ्य के द्वारा हम अपनी परीक्षाओं और बोझों पर जय पा सकते हैं। इसी सामर्थ्य के द्वारा स्वर्ग में हमें अविनाशी देह दी जाएगी। एवं इसी सामर्थ्य के द्वारा हम परमेश्वर की भरपूरी से हमारा जो भाग है उसका उपभोग कर सकेंगे। पुनरुत्थान की सामर्थ्य के द्वारा ही हमारा भीतरी मनुष्यत्व बलवंत हो सकता है एवं हम प्रभु यीशु मसीह में गहराई से जड़ पकड़ सकते हैं। हम देखते हैं कि पर्वत पर के वृक्ष बड़ी आंधी में भी गिर नहीं जाते, क्योंकि उनकी जड़ बहुत ही गहराई तक पहुंची हुई होती है। कैसी भी आंधी उन्हें उखाड़ नहीं सकती है। इसके विपरीत ये वृक्ष जो भी ऊंचाई में बढ़ते जाते हैं, उनकी जड़ और भी गहराई में उतरती जाती है। इसी रीति से पुनरुत्थान की सामर्थ्य द्वारा भीतरी मनुष्यत्व में हम प्रभु यीशु मसीह में गहराई तक जड़ पकड़ते हैं। कोई भी विपत्ति, दुख, क्लेश या परीक्षा हमें हिला नहीं सकती है। अपने परखे जाने में हम आनंद करते हैं और साथ साथ आत्मिक रीति से अधिक बलवंत बनते हैं। जब आत्मिक रीति से अधिक बलवंत बनते हैं तब आत्मिक रीति से वृद्धि पाते हैं। तब हम समझते हैं कि धीरे धीरे हम परमेश्वर की सारी भरपूरी से परिपूर्ण होंगे। इस प्रकार वास्तविक रूप से परमेश्वर के प्रेम को अपने में अत्यधिक भरते हुए हम देख सकेंगे। परिणाम स्वरूप अधिक नम्र, धीरजवंत और दयालु बनेंगे। हम शत्रुओं को प्रेम करेंगे। जिनको प्रेम करना संभव नहीं है, उनसे भी हम प्रेम करेंगे। और हमें अपने धिक्कारने वालों तथा शाप देने वालों के लिए प्रार्थना करेंगे। प्रभु यीशु मसीह में हमारी जड़ गहराई तक पहुंचाई गई है। उस वास्तविकता का यह परिणाम है। हमारी आशा यह है, एक दिन हमें परमेश्वर की सारी भरपूरी एवं परिपूर्णता हो जाएंगे। आप सभी को जय मसीह की क्षमा कीजिए। कुछ कारणवश हमने वीडियो को डालना बंद कर दिया था। इसी तरह से अब हम वीडियो को लगातार रखेंगे। आप हमारे लिए प्रार्थना करें कि हम इसी तरह से वीडियो को डालते रहें। सभी को जय मसीह की।